लगभग 1 माह तक निरंतर वीदा पीपल के रूप में हम कुछ साथी निरंतर संगठनों को बुलाते रहे, बात करते रहे, अनुरोध करते रहे कि अगर आप सब इकट्ठा हो जाते हैं इस देश में, जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, जो आज जा चुके हैं, आपके अलग अलग रहने से, आपके अलग अलग टुकड़ों में बंटने से, अगर आप एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो अधिकार वापस आ सकते हैं और हमारे जो परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी जिंदगी संवर सकती है, जो आज मौत के मुहाने पर खड़ी है। अब उस 1 माह में देखा गया जितने भी संगठनों के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी आए थे, उन्होंने यहां आके कहा जुड़ना बहुत अच्छी बात है, हम सबको तुरंत जुड़ जाना चाहिए, हम जुड़ने को तुरंत तैयार हैं। लेकिन वो जुड़े नहीं, बल्कि वो ये देखते रहे कि सारे लोग आए और मेरे साथ जुड़ जाएं। मैं और मेरा की कहानी जब वहां से चली तो हम लोगों को समझ में आया कि ये जब जुड़ेंगे तब जुड़ जाएंगे। लेकिन हमने जुड़ना प्रारंभ किया है तो जो वीदा पीपल हैं, जो प्रियम्बल की पहली लाइन में बाबा साहब ने लिखा है, वी द पीपल, हम भारत के लोग, क्योंकि जिसका भी देखें इस देश में जो संविधान में चीजें निहित हैं वो सारी हैं वी द पीपल के लिए, लेकिन उसका जो उपभोग किया गया है कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा किया गया है। और वी द पीपल को इस तरह का झुंझुना थमाया गया है 75 साल में कि उसको समझ में नहीं आ पाया हुआ क्या और क्यों हो रहा है। और जब ये बात समझ में आई तो लगभग बहुत देर हो चुकी, 75 साल निकल चुके, लेकिन अभी समझ में आ गया ये बहुत बड़ी बात है। और समझ में ये आया कि अगर कोई इकट्ठा नहीं हो रहा तो हम इकट्ठा हो जाते हैं। और जब हमने इकट्ठा होना शुरू किया तब हमें समझ में आया कि जो फार्मूला हम समझ रहे हैं, हमने निकाला, हमने बात की, हमने जुड़ना शुरू किया, ये तो हमारे महापुरुषों का दिया हुआ फार्मूला है, नियम है, और ये नेचुरल नियम है जिसके आधार पर हम जुड़ना है। और हमने तब से जुड़ने का जो कार्य है और जोड़ने का कार्य है सक्रिय रूप से करना शुरू कर दिया। बस एक ही काम कर रहे हैं, जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जोड़ो। जो जुड़ गए हैं वो दूसरों को जोड़ें, फिर जो दूसरे जुड़े फिर वो दूसरे को जोड़ें। इस कार्य की गति को जब करते रहे तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए। कभी अभी ये हवा में है, ऑनलाइन मीटिंग में बैठते हैं, यहां आते खाली हैं, इनके पास समय नहीं है, और ये एसी में बैठने वाले लोग जो हैं ये वो हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। और जब ग्राउंड पे जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा ग्राउंड पे है क्या। लेकिन समझ में तब आया जब हम लोग ग्राउंड पे गए और हमने जितने लोगों को बुलाने की कोशिश की उससे 20% लोग ज्यादा इकट्ठा हो गए। भारत के किसी भी कोने पर जब भी कोई कॉल आई संघ की, तब वहां पर जो पहुंचने वालों की संख्या है निर्विवाद रूप से 20% अधिक रही। अपने निजी खर्चे पर पहुंचे, अपने साधन से पहुंचे संघ में अपना योगदान देने के लिए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब जुड़ने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प इस देश में नहीं है। क्योंकि गलतियां हमने की हैं ये हमें पता चल गया, क्योंकि दूसरे लोगों को काम था, वो बाहर से आए थे, उनको अपनी कम संख्या के आधार पर हमें बांट कर रखना था। हमें किसी ना किसी रूप में कई प्रकार से बांटा गया, हम बंटते रहे, तो हमें गलतियां समझ में आई कि वो इतने काबिल नहीं थे। उन्होंने जो फार्मूले लगाए कि हमें सबसे पहले 6743 उपजातियों में बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि कोई भी एक जाति के उपजाति के जो लोग हैं अगर इस देश में इकट्ठा होते हैं कभी भी, तो उनकी संख्या उन लोगों से ज्यादा नहीं हो सकती जिनकी विचारधारा इस देश में लागू है। ये उनको पता था। तो हमने किया भी वही जैसा उन्होंने कहा, जो होमवर्क उन्होंने दिया, क्योंकि इस देश में हमने अपना काम नहीं किया, बल्कि जो हमें होमवर्क दिया जाता है, जो हमें राय दी जाती है, उसको मान लेते हैं। तो उन्होंने जितनी उपजातियों में बांटा 6743, हमने उनका होमवर्क बड़ी श्रद्धा से, ईमानदारी से, उन निष्ठा से किया। 6743 जगह जुड़ने के बजाय हम 29 जगह जो है जुड़े। तो इसका मतलब हमने अपना काम नहीं किया।
जब भी हम चर्चा कर रहे हैं, जब भी दो लोग बैठते हैं तीसरे की चर्चा करते हैं, तीन बैठते हैं चौथे की चर्चा करते हैं, चार बैठते हैं पांचवें की चर्चा करते हैं। इस देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हम अगर 10 लोग बैठे तो 10 की चर्चा करें, हम क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा करें, हमें क्या करना था उसकी चर्चा करें, हम क्या करेंगे उसकी चर्चा करें। क्योंकि इससे हर आदमी जी चुराता है, आंख चुराता है, नजर चुराता है, क्योंकि उसके बोलने में, सोचने में, समझने में और करने में डिसिमिलरिटी है, भिन्नता है, अंतर है। जब तक ये अंतर नहीं खत्म होगा, जब तक इस अंतर में कमी नहीं आएगी, तब तक हम अपने काम को नहीं कर पाएंगे। हम 75 साल से पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी करिए। हम व्यक्तिगत पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, जहां मन आता वहां करके आ जाते हैं, उसका हमें ही पता रहता है, बाकी किसी को पता नहीं है। अब कोई भी पे बैक टू सोसाइटी ऐसी नहीं होने वाली। अब संघ को पता रहेगा, संघ में लिखी जाएगी, संघ के प्रति जो उत्तरदायित्व है प्रत्येक विदा पीपल का, वो संघ में निहित होगा, उसमें लिखा जाएगा, उसमें याद किया जाएगा, उसमें इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि भाई इस व्यक्ति ने संघ के लिए यह कार्य किया। अभी तक लिखा ही नहीं जा रहा था। जब ये कार्य लिखने का प्रारंभ हुआ है तो उसी प्रकार से जुड़ने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, आगे बढ़ चुके हैं। हमारे बीच में बहुत सारी विसंगतियां हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम साहब अगर सब धार्मिक हो जाएंगे तो पूरा राष्ट्र जो है बुद्ध में हो जाएगा, पूरी दुनिया बुद्ध में हो जाएगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो जिनसे हमारी सामना है, जिनसे हमारी लड़ाई है इस देश में, वो कोई घास खा के पैदा नहीं हुए हैं। वो बड़ी अच्छी समझ रखते हैं, बड़ी अच्छी बुद्धि रखते हैं और उस बुद्धि का सामूहिक उपयोग करते हैं। हम अपनी बुद्धि का व्यक्तिगत उपयोग करते हैं, उसके परिणाम ये हैं। सामूहिक उपयोग कैसे करते हैं? इस देश में अंबेडकरवाद को मात्र 8 से 10% लोगों तक सीमित करके रख दिया गया है। इस देश के अंदर धम्म को बुद्धिस्टों की संख्या का आकलन करें तो 0.06% है, जो डाटा कहता है इस देश का। अगर उस तरह से हम अपने क्लियर स्टैंड पे रहें, हम धम्म को ही केवल आगे बढ़ाएंगे, हम केवल अंबेडकरवाद के रास्ते भी आगे जाएंगे, हम केवल धर्म के रास्ते पे आगे जाएंगे, तो हम किसी ना किसी प्रकार से दूसरों का जो होमवर्क है, दूसरों का जो कार्य है, उसको रोजाना करते हैं। लेकिन अब हमें दूसरों के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अपना कार्य याद आ गया है, हमें अपना कार्य मिल गया है, हमें अपने कार्य को करने में ही फुर्सत नहीं है। इसलिए संघ में जो भी व्यक्ति राय देने भी आता है, हमारा अपना व्यक्ति भी, उससे यह कहा जाता है, यह अनुरोध किया जाता है, आप राय मत दीजिए, अपना एजेंडा लाइए, उस पर आगे बढ़िए, काम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी तय करिए और आप लोगों का साथ मांगिए, आपको लोगों का साथ मिल जाएगा। और वो व्यक्ति फिर साथ काम करने तैयार हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। जब उनसे कहा जाता है कि श्रीमान जी आप आइए, जैसा होना चाहिए था, जैसा आप करना चाहते हैं, अगर वो संघ के हित में है तो आप उसको करिए, तो वो वहां से क्विट कर जाते हैं काम करने के नाम पर। क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो नेता हैं और हम आएंगे, बात बोलेंगे, कहेंगे और दुनिया काम पे लग जाएगी। क्योंकि जो संगठनों की अवधारणा रही है उसमें लोग काम करने वाले नहीं हैं, बल्कि काम करवाने वाले बहुत हैं। जिस प्रकार से 75 साल में हम देख रहे हैं, बहुत सारे कैडर के नाम पे कैडर होते हैं। जिस जनपद, जिस मंडल की मैं बात करता हूं, मंडल मुरादाबाद में, हमारे बहुत सारे साथियों ने कैडर कैंप लगाने शुरू किए। कैडर देने वाले हमारे पास 10, 12, 15 लोग समय से पहले पहुंच जाते थे, लेकिन कैडर लेने वालों को फोन कर करके बुलाया जाता था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते थे। तो कहने का मतलब 75 साल में कैडर देने वाले व्यक्ति तो पैदा हुए, लेकिन कैडर लेगा कौन? काम कराने वाले व्यक्ति तो पैदा हो गए, काम करेगा कौन? इस देश में जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना था, वो व्यवस्था तो हमने अपने अंदर बना ली, लेकिन उस व्यवस्था से लड़ेगा कौन? ये सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो खोजे गए नेचुरल प्रकार से, और सारे प्रश्नों के उत्तर हैं समण संघ। और समण संघ में जितने भी प्रश्न हैं उन सबके उत्तर हैं। आज तक कोई भी ऐसा हमें टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल व्यक्ति दिखाई नहीं दिया है जो यहां आके प्रश्न करे और वो समण संघ के उत्तर से वो जो है निरुत्तर ना हो, या उसके पास कोई इससे ज्यादा अच्छा फार्मूला हो। अब उस फार्मूले के आधार पर जो कार्य करने की गति प्रारंभ हुई है, उसमें जूम मीटिंग 8 से 11 रोजाना हमारे बहुत सारे साथी जुड़ते हैं। लेकिन यहां एक विसंगति देखने को आ रही है
कि यहां लोगों को पता नहीं है काम कैसे होता है। क्योंकि यहां केवल और केवल कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कहता है कि मैं समण संघ को, वी द पीपल के कॉन्सेप्ट को समझ चुका हूं, तो उनको कहा जाता है कि आप अब वही काम करिए जो हम पहले से कर रहे थे आपसे पहले से, और आपको भी उतना ही इक्वल राइट है जितना हम पहले से हमें राइट था। और वो स्पोक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, लोगों को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अभी दिख रहा है कि लोगों को जोड़ना भी प्रारंभ हो गए, स्पोक भी बन गए, एक्टिव स्पोक भी है, जुड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी उनको काम, वो खुद काम ले नहीं पा रहे, उनको काम मिल कहीं से नहीं रहा। तो अभी संघ ने कार्य शुरू किया है। जितने भी संघ के कार्य हैं वो पहले आम मीटिंग में संघ में लिखे जाते हैं कि ये कार्य हैं। फिर उसमें से जो संघ में लोग जुड़ते हैं स्पोक के रूप में, जो उनकी मीटिंग होती है, उनका अलग से जो चर्चा होती है, उनका जो हाउस लगता है, उसमें उन कार्यों का विभाजन होता है। उस कार्यों को इच्छा अनुरूप जो जिस कार्य का सक्षम व्यक्ति होता है, वो उस कार्य को स्वयं आगे आकर के ये कहते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, और वो कार्य प्रारंभ कर देते हैं। अब कार्यों का विभाजन शुरू हो गया है। जो जिस क्षेत्र में दक्ष व्यक्ति है, उस क्षेत्र के कार्य में उसने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। कुछ लोग फोन करने में बहुत ज्यादा सक्षम है, तो उनको फोन करने का कार्य दिया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो अब मैसेज को आदान प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं, वो मैसेज को टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं। कुछ व्यक्ति बैनर बना सकते हैं, वो बैनर बनाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ व्यक्ति जो ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब, उस पर अपना योगदान देना चाहते हैं, उस पर अपना योगदान देते हैं। तो जो जिस व्यक्ति को जिस समय पर भी समय है, वो व्यक्ति उसमें अपना योगदान दे रहा है, और काम एक ही चल रहा है, जोड़ना है और जुड़ना है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आ रही हैं, क्योंकि संघ की लड़ाई कभी बाहर से नहीं होगी, कभी बाहर से इस पर आघात नहीं होगा, क्योंकि बाह्य व्यक्ति को पता ही नहीं है संघ क्या है, कहां है, कैसे है, किसके घर में रहता है, कहां पर खाना खाता है, कहां पर निवास करता है, ये किसी को जानकारी नहीं है। क्योंकि संघ कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम कह चुके संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। संघ कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जा सकता। किसी को कोई समस्या होगी तो संघ उस समस्या को सुलझाने के लिए उसके पास नहीं जाएगा, संघ के पास हर एक व्यक्ति को आना पड़ेगा। यह संघ की अवधारणा है। अगर संघ को जो लोग समझ चुके हैं वो कार्य कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि संघ व्यक्ति के लिए कार्य करेगा, तो वो अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संघ कभी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि संघ वो संपूर्ण कार्य करके देता है जो सभी व्यक्तियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सफिशिएंट रहता है। तो इस प्रकार से जो संघ की अवधारणा को समझने में लोग सफल हुए हैं, वो निरंतर कार्य करने में लग गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ व्यक्ति उसकी अवधारणा को समझने में असफल रहे हैं। वो संघ में व्यक्ति खोज रहे हैं, तो उनको समझ अभी नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि अब जो है यहां पर संघ में व्यक्ति कार्य कर रहा है। लेकिन अब संघ में जो कार्य हुए हैं, जो दिल्ली की मीटिंग हुई है, उसके पहले नागपुर की मीटिंग हुई थी, उसके बाद में अब और मीटिंग होने वाली हैं, उन सब मीटिंग में अब जो संघ के अंदर कार्य करने वाले लगभग 200 से 250 एक्टिव स्पोक्स हैं, उनके नाम जारी कर दिए गए हैं। उनको उनकी टीम के आधार पर उनके नामों की चर्चा लाई गई है, और जिस तरह से कमेटीज के रूप में निर्णय लेते हैं, कामों को अंजाम देते हैं, और काम को करने के बाद में अपनी गलतियों को खोजते हैं, गलतियों को दूर करते हैं, फिर अगले काम पर लग जाते हैं। तो अब कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा या आ चुका होगा कि वास्तव में यहां पर जो कार्य होता है वो संघ का कार्य, संघ में जो लोग हैं उनके द्वारा होता है, सामूहिक निर्णय लेकर के होता है, और सामूहिक रूप में होता है। कहीं भी किसी भी प्रकार से यहां पर व्यक्ति की अवधारणा, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई अपडेटेड मेंटल वर्जन समण संघ में न काम किया है न काम करेगा। क्योंकि अब ये तय कर लिया है वी द पीपल ने, अब किसी व्यक्ति के चक्कर में वी द पीपल नहीं आने वाला है, क्योंकि वी द पीपल ने व्यक्ति के चक्कर में आकर के अपना सर्वनाश कर लिया है। तो ये जो चीजें जहां जहां से हमने ली हैं, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा समय समय पे। एक बार हम कह रहे हैं कि वी द पीपल, फिर हम कह रहे हैं समण संघ, फिर हम कह रहे हैं संविधान। अब संविधान के अंदर जो भी चीजें ली गई हैं, जो बाबा साहब ने ली हैं, वो तथागत बुद्ध का जो धम्म है उससे ली है, संघ के रूप में ली है। अब जो संविधान में चीजें हैं उनको किस तरह से खोखला किया गया है, किया जा रहा है, और कैसे कर दिया जाएगा, ये हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं।
तो इस प्रकार से अब जो नियम बने हैं, ये नियम कोई हमने नहीं बनाए हैं, नियम किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, ये पहले से नियम थे, लेकिन अब हम चर्चा में ला रहे हैं इनको। जो गोल्डन रूल के नाम से अब जाने जा रहे हैं, ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन पर समण संघ टिका हुआ है। अगर समण संघ कभी भी अपने किसी भी नियम का वायलेंस करता है तो समण संघ उसी दिन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसी को यह मुगालता ना रहे कि अगर हम नियम तोड़ेंगे तो संघ बचा रहेगा, क्योंकि संघ कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, जागीर नहीं है, कोई व्यक्ति अपने हिसाब से चला लेगा। हां, संघ हमें अपने हिसाब से चलाएगा क्योंकि संघ के अपने नियम हैं। जब तक हम नियमों को मानते रहेंगे तब तक हम संघ में योगदान देते रहेंगे। जैसे ही हम नियमों को मानना बंद कर देंगे, वैसे ही हमें संघ में योगदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम संघ से या तो चले जाएंगे या संघ हमें छुट्टी पर भेज देगा, जैसा कि संघ ने भविष्य पिछले समय में भी किया है। तो ये सभी साथी हमारे अवगत रहे, जितने नए साथी हैं जो बार बार जुड़ते हैं, जिनके प्रश्न रहते हैं कि यहां तो रोज एक ही काम होता है, कॉन्सेप्ट बताया जाता है, समण संघ क्या है, वी द पीपल क्या है, समण संघ क्या है, वी द पीपल क्या है। तो उन साथियों से अनुरोध है, वो अति शीघ्र जो है, जिसने भी उनको जोड़ा है या स्वतः जुड़ गए हैं, वो पोर्टल पर हमारे बहुत सारे साथी रहते हैं, उनको अपना नाम नोट करा दें। संघ में कार्य करने के इच्छुक हैं तो उनको उनके अनुसार जो है, जो भी कार्य होगा, जब संघ में आएंगे, जब कार्य की वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन होगा संघ में, तब वो अपनी मर्जी का काम लेकर के उसमें कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार से संघ में कार्य प्रारंभ कर देंगे। तो जो जो चीजें, जो अवधारणाएं हम लगातार सुन रहे हैं, रोजाना 1 घंटा हम सुनते हैं, 1 घंटा सुनने के बाद समझते हैं और समझने के बाद हम उसे अपने ऊपर एनालिसिस करते हैं। भारत में मानवीय व्यवहार में, मानवीय मूल्यों में इतनी कमी आई है, उस कमी के आधार पर हमारे सभी साथियों को ऐसा लगने लगा था कि अब कहीं से कोई ऐसा रास्ता नहीं निकलेगा जहां से हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे सारे मानवीय मूल्य, हमारे सारे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सारी की सारी चीजें हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में खो गई। हम कहीं भी अपने उन मूल्यों को बचाकर नहीं रख पाए। अब एक छोटा सा एक जोक समझिए इसे, या एक कहानी समझिए। 2 सगे मित्र बहुत फास्ट फ्रेंड हैं, वो नदी किनारे बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे। गांव में से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, उसने कहा एक से कि भाई तेरे घर में आग लग गई। उसने पूछा, 2-3 नाम बताए, उसके घर में लग गई? उन्हें हाँ उसके में लग गई, उसमें लग गई, उसके में लग गई, उसके घर में लगी, हाँ उसके में भी लग गई। उसने फिर पूछा, ये सामने बैठा मेरा मित्र, इसके घर में लग गई? बोले हाँ इसके में लग गई। तो फिर बड़ा रिलैक्स हो जाता, बोले अब कोई बात नहीं है। तो इतनी समझ के साथ में अगर हम देश को बचाना चाहते हैं या देश में योगदान देना चाहते हैं, तो हम ये देख लें कि हमारा मेंटल जो अपग्रेडेशन है इस देश में कितना हुआ है, मानसिक विकास कितना हुआ है। कि इस देश में बाबा साहब की एक ही लाइन है कि जो मानव के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न में बाबा साहब ने लिखा है कि जो मानव जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है मानवीय बुद्धि का, अपनी बुद्धि का सर्वाधिक विकास करना। तो सर्वाधिक विकास क्या हम कर पाए अभी तक? अगर कर पाए तो इस संघ में कितना योगदान दे रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? तो अब संघ में दूसरे व्यक्तियों पर चर्चाएं करना बंद कर दिया है। हम जब भी बैठते हैं, जहां भी बैठते हैं, केवल ये बात करते हैं हमारा काम क्या था, हमने काम कितना कर लिया और अभी हमारे पास कल को कितना काम करना बाकी है। क्योंकि हमारे पास इतना काम है, अगर रोज 24 घंटे भी काम करेंगे तब भी काम करने के लिए लोगों की संख्या कम पड़ जाएगी। बार बार मेरा प्रयास रहता है एक बात बताने का कि इस देश में बहुत कम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब बहुत ज्यादा लोगों को बहुत कम काम भी कर लेंगे तब भी इस देश में जो महापुरुषों की विचारधारा थी उसको बचाने में, उसको बढ़ाने में और उसको एग्जिस्ट करके अपने जो बच्चे हैं उनको हस्तांतरित करने में अपना योगदान हम दे पाएंगे। ऐसे ही हम लोग रोजाना इस कामना के साथ, इस विचार के साथ में कार्य करते हैं, समझते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा देते हैं। हमारे पास में इस टाइम बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। वो सारा 1+10 का जो फार्मूला है, जिसमें एक साथी को 10 साथी जोड़ने होते हैं और जब वो 10 साथी जुड़ जाते हैं उनको 10-10 साथी पूरे कराने पड़ते हैं और तब जाके उसका लेवल 2 में कन्वर्ट होता है। तो हम अब लेवल 1 में काम कर रहे हैं। लेवल 1 में हमारी संख्या जो है 1000 लोगों की है। हम जहां पर चाहें, जिस वक्त चाहें, 1 घंटे के मार्जिन से समण संघ के 1000 लोगों को बुला सकते हैं, बिठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से। लेकिन वैसा हम करते नहीं है, बल्कि नेचुरल मूड में
हमारे सारे साथी अपने समय के आधार पर अपना अपना योगदान अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के कार्यों में देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी नए साथी जुड़ते हैं वो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, कॉन्सेप्ट को समझ लें। समझ में नहीं आता तो प्रश्न करें, और प्रश्नों के बाद में अगर समझ में आता है तो अपना नाम नोट कराएं और कार्य करने के लिए अपना नाम जो है अग्रसारित कर दें, आगे बढ़ा दें, ताकि जो भी कार्य होगा उनको कॉल किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनको बात की जाएगी और उनकी इच्छा का, उनकी समझ का जो भी कार्य संघ में होगा उनको कार्य अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो अवधारणा है वी द पीपल की, जोड़ना है और जुड़ना है, इसको हम लगातार निरंतर करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया है, कई लोगों के कॉन्सेप्ट जो भी आते हैं रोजाना, 2-3 कॉन्सेप्ट बड़े हो जाते हैं, उसको लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो जो नेटवर्किंग का कार्य इस देश में अब शुरू हुआ है, उस नेटवर्किंग के आधार पर हम जो है वो 18 स्टेट में पहुंच चुके हैं, 11 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं, और हम कम से कम 200 जिलों को पार कर चुके हैं अभी तक। तो इस प्रकार से नेटवर्किंग कार्य लगातार निरंतर चल रहा है, लेकिन चल रहा है हमारे सब सामूहिक प्रयास से, जहां पर प्रेम्बल के एक एक शब्द को अपने व्यवहार में लागू करने की कोशिश होती है। अगर हम उसको कोशिश नहीं करेंगे तो हम संघ में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम अपने आप को चेक करते हैं, रोजाना उठें, समण संघ के 10 नियम को रटें, पढ़ें कि हमारे अंदर आत्मसात कितने हुए, हम व्यवहार में कितने नियमों को ला पाए, हम प्रियम्बल में जो शब्द है समानता है, भाईचारा, बंधुता है, उसको कितनी प्रकार से हम अपने अंदर लागू कर चुके हैं। क्या हमें अपने से छोटे को सर बोलने में शर्म तो नहीं आती है? क्या हमें अपने से छोटे पद पे बैठे व्यक्ति को बात करने में कहीं संकोच तो नहीं होता है? ये टेस्टिंग के रूल है, नियम है। तो इसमें संघ में रोजाना सारे साथी हमारे इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, और चेक करके आगे बढ़ जाते हैं। किसी को समस्या होती है इसको दूर कर लेता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक मशीन है समण संघ, जिस मशीन में हम अपने विकारों को, अपने जो हमारे अंदर विकार पैदा हुए थे, वो किसी भी प्रकार के विकार रहे हैं, उनको दूर करने के लिए हमें इस मशीन से गुजरना होता है। और जैसे जैसे हम इस मशीन से गुजरते हैं, वैसे वैसे हम अपने विकारों को दूर करते हैं, वैसे वैसे समण संघ में अपना योगदान देना सुनिश्चित करते हैं। और यहां पर 200 से 250 लोगों ने अपना पूरा जीवन देने के लिए अपना डिक्लेरेशन लिखित रूप में दे दिया है, वो निरंतर काम में लग गए हैं। बाकी साथियों से भी अनुरोध है कि वो जो है इस कार्य के लिए जितनी जल्दी अपना नाम देंगे, उतनी जल्दी ही हम जो है आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी संघ आगे बढ़ेगा, उतनी जल्दी हम लोगों को जोड़ने में लग जाएंगे। क्योंकि हमें 100 करोड़ लोगों को जोड़ना है, 100 करोड़ से ज्यादा को जोड़ना है। और जब हम जोड़ने का कार्य कर लेंगे तो इस देश की जितनी भी समस्याएं हमारे महापुरुषों ने झेली हैं, हमने झेली हैं, या आगे जो हमें दिख रही हैं, उन सभी समस्याओं का समूल नाश हो जाएगा, ऐसा हम सभी का मानना है। तो हम जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। ये स्लोगन रोज हमारे सभी साथी बताते हैं, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे। और हमारा जो अपडेटेड फार्मूला वर्जन, जो चंदौसी मुरादाबाद मंडल उत्तर प्रदेश की मीटिंग में संघं नमामि, दिल्ली में जो संघं नमामि, और वो संघं नमामि जो हमने किया है, वो ये अपडेटेड वर्जन है हमें अभिवादन का। क्योंकि इस अभिवादन के बीच में 100 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। हो सकता है इसके अलावा जो अभिवादन हमारे हैं, चाहे वो नमो बुद्धाय है, चाहे हमें जय भीम है, वहां कुछ लोगों को उनसे दूर कर दिया गया है। जो विरोधी विचारधारा के लोग हमें तोड़ने का कार्य करते हैं, तो अभी उन स्लोगन से वो दूर हो सकते हैं। हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति न धम्म से दूर हो सकता है, न अम्बेडकरवाद से दूर हो सकता है। लेकिन जब हम संघं नमामि की बात करते हैं तो हम 100 करोड़ से ज्यादा लोग उसके अंदर आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले चिंता है कि हम अपनी पहचान कर लें इस देश में कौन कौन है। हम फिर ये देख लें हमें जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे। तो संघं नमामि को हम ना भूलें, दिन में 3 बार 24 घंटे दिमाग में रखें कि संघ की शक्ति सर्वशक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। संघ का आदेश सबसे बड़ा आदेश है, और संघ का आदेश आज तक का एक ही है, जुड़ेंगे जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। तो हम जुड़ने के कार्य को और प्रगतिशील करें, अपना योगदान दें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि।